Consider a conducting shell as shown in figure. 2 point charges are inside the shell. तो आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है, इसके अंदर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, बाहर दो हैं Q3 Q4. इंड्यूस चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल, तो इसके बाहर वाले सरफेस पे कितना इंड्यूस्ड चार्ज आएगा. मैं मानता हूँ कि एक बार मान लो कि ये Q3 Q4 है ही नहीं बाहर, ठीक है. बाद में हम उसको अच्छे से और क्लियर करेंगे. एक पल के लिए हम मानते हैं कि है ही नहीं वो. जो भी मैंने चार्ज अंदर दे रखा है यहाँ पे इस रीजन में, खाली हॉलो है, शेल जो होता है वो हॉलो होता है अंदर से. तो बाय इंडक्शन क्या होगा, इतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इसके इनर सरफेस पे, ये जो इनर सरफेस है इस पे अपीयर होने लगेगा ताकि इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इसकी थिकनेस है ना, इसको क्रॉस नहीं कर सकती. तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -Q1 इनर सरफेस पे और -Q2 भी इनर सरफेस पे आएगा. तो -Q1 -Q2, या फिर मैं कह सकता हूँ -Q1 + Q2 जो होगा वो ये इनर बाउंड्री पे आ जाएगा. ये जो इनर बाउंड्री है ना, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा -Q1 + Q2. इतना ही चार्ज बाहर आ जाएगा इंडक्शन से, +Q1 + Q2. तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर अपीयर हो जाएगा. ये हो गया इंडक्शन पूरा. अब मुझे एक बात बताओ, शुरू में इसके पास पूरा टोटल चार्ज कितना था, सिर्फ अंदर Q1 + Q2. अभी कितना है, अभी भी उतना ही है. अंदर Q1 + Q2 और ये नेगेटिव ऑफ Q1 + Q2 और ये पॉजिटिव ऑफ Q1 + Q2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे. तो जितना चार्ज पहले था अभी भी उतना चार्ज है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. कोई नया चार्ज बना नहीं, कोई पुराना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जितना इनिशियल था टोटल चार्जेस पे उतना ही फाइनल है, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, अब कितना चार्ज है बाहर, Q1 + Q2, इतना क्लियर हो गया. अब मैं एक चार्ज यहाँ रख देता हूँ Q3. क्या होगा, ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और ये भी पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा पीछे जाने लगेगा रिपल्शन से, दोनों में रिपल्शन होएगा, बस, और तो कुछ नहीं होगा. और अगर मैं एक इधर रख दूंगा Q4, तो इधर इस सरफेस पे, इस साइड पे जितना चार्ज है उस पर भी रिपल्शन होने लगेगा. तो चार्ज का एक्यूमुलेशन इधर 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 ज़्यादा होने लगेगा और इधर चार्ज की डेंसिटी कुछ कम हो जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा. लेकिन बाहर अभी भी चार्ज कितना है, Q1 + Q2 ही रहेगा. सो आंसर अपना हो जाएगा Q1 + Q2. बाहर वाले चार्जेस से इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर.